ये है वाराणसी का तुलसी मानस मंदिर। ऐसा बताया गया कि तुलसी जी ने रामायण की रचना यहीं पर की। अब हम यहाँ आए हैं तुलसी मानस मंदिर, सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर में दर्शन के लिए अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पर। बाहर परिसर तो बहुत सुंदर है, पार्क, गार्डन। तो ये जो कुछ नेता थे ना, इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। लाइटिंग वगैरह। इसका शुभ उद्घाटन भारत गणतंत्र के राष्ट्रीय महामहिम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण भावेश्वर द्वारा मार्च 21 रविवार से 28 नवंबर 1864 ईस्वी को संपन्न हुआ। अति सुंदर। तुलसी जी का मूर्ति लगाई गई है जो बहुत अच्छा 3D का यहाँ समावेश। तुलसीदास जी रामायण की चौपाइयाँ पढ़ते हुए यहाँ पर श्री रामचरितमानस का प्रथम सोपान बालकांड प्रारंभ का पूरा उल्लेख मार्बल के स्टोन पर करते हुए यहाँ पर लगाया गया है। विभिन्न प्रकार की यहाँ चौपाइयाँ, लगता है जैसे समस्त रामायण की चौपाइयाँ यहाँ पर लिखित की गई हैं। अयोध्या कांड है यहाँ पर, ये अयोध्या कांड है। प्रतीत हो रहा है कि समस्त रामायण यहाँ उल्लिखित की गई है और चारण संकेत भी बताया गया है यहाँ पर। जहाँ पर अ के ऊपर ए की मात्रा है उसको उच्चारण ए होगा, जहाँ अ पर दो मात्राएं हैं वहाँ ऐ होगा। इस प्रकार से ये हर्ष या लघु ए की मात्रा, हर्ष या लघु ओ की मात्रा, श हिंदी पाठ में कमवर्गीय ख, संस्कृत पाठ में मूर्धन्य श। इस प्रकार से यहाँ भी उल्लिखित किया गया है। लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है, जैसे स्वयं तुलसीदास जी यहाँ बैठ करके रामायण का वाचन कर रहे हो। अति सुंदर दृश्य। ये सीढ़ियाँ हैं, इस पे ऊपर चढ़ करके प्रथम तल पर मैं पहुंच गया हूँ। यहाँ पर लगता है कि कुछ निर्माण कार्य भी चल रहा है या शायद मरम्मत कार्य। ये अरण्य कांड। समस्त सोपान, समस्त दोहे चौपाइयाँ यहाँ पर दीवार पर अंकित की गई हैं। बहुत अच्छा दृश्य है। खिड़की से बाहर का दृश्य भी दिख रहा है।
सुंदरकांड आ गया है अब। चलना देखने का। हाँ चलता है, देखते हैं आए हैं यहाँ पर। पैसे का देना तो बाहर आने का मार्ग। इसी मंदिर के अंदर एक शाह रामकृष्ण लीला झांकी व्यवस्था शुल्क 10 रुपये, 8 से 12, 4:30 से 8, 5 साल से बच्चों को ऊपर पूरा टिकट लगेगा। स्कैन कर दे। स्कैनर है? खुले वैसे नहीं है भाई, एक 100 का है। खुले भी जाएंगे। 200 में यहाँ पर हम अभी 20 रुपये शुल्क कटवाया है। अब हम अंदर जा रहे हैं। 5 साल से बड़ा उसका ले लीजिए। 10 रुपये का टिकट है सर जी, आ जाइए। बहुत सुंदर सूरदास जी यहाँ पर भजन कीर्तन करते हुए स्त्री के अंदर यहाँ पर बनाया गया है। सीता स्वयंवर की झांकी है, सूर्पनखा के नाक काटने की झांकी है, ऊपर ताड़का मोक्ष की झांकी है और कोप भवन जहाँ के कई दशरथ जी से वर पाने की लालसा में कोप भवन में जाकर बैठी। नीचे निषाद राज और भगवान राम का एक चित्रण किया गया है। सीता स्वयंवर की भी झांकी है यहाँ पर। यहाँ भगवान राम और सीता का स्वयंवर होने के बाद वरमाला का दृश्य है। ये जटायु मोक्ष की झांकी है। रावण ऊपर बाली सुग्रीव युद्ध, उसके उपरांत रावण और जटायु का युद्ध, और जटायु को भगवान राम अपनी गोद में अंतिम समय में उनको सहलाते हुए जहाँ जटायु को मोक्ष की प्राप्ति हुई, ऐसा दृश्य दिख रहा है। भगवान हनुमान भजन राम कीर्तन करते हुए। इसके दूसरी तरफ चित्रकूट में गोस्वामी तुलसीदास श्री राम दर्शन पाते हुए हैं। उमा महेश्वर संवाद की झांकी है। भगवान कृष्ण की रास लीला का दृश्य अन्यान्य गोपियों के साथ रास करते हुए। पीछे भगवान वासुदेव कृष्ण की पालकी को साथ में ले जाकर यमुना पार कराते हुए का दृश्य है। कृष्ण जन्म का, जेल के अंदर कृष्ण जन्म का दृश्य है। वासुदेव भगवान कृष्ण की पालकी को साथ मिलाते हुए, और गणेश जी की पूजा है।
माता का दृश्य है, नरसिंह का दृश्य है, जहाँ हिरण्यकश्यप को भगवान नरसिंह ने उनका वध करके उनको मोक्ष की प्राप्ति प्रदान करी। इधर लक्ष्मी नारायण, जहाँ लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के चरण दबा रही हैं, दृश्य दिख रहा है। नीचे भगवान कृष्ण अपनी कालिका नाग पर नृत्य करते हुए दृश्य। राम रावण युद्ध का दृश्य, कुंभकर्ण का दृश्य, भक्त ध्रुव को भगवान दर्शन प्राप्त हुए, उसका भी दृश्य यहाँ दिख रहा है। सीता माता सीता की अग्नि परीक्षा का दृश्य दिख रहा है। भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण रावण में किला गोपियों के साथ पर राधा कृष्ण भगवान बांसुरी का वादन करते हुए राधा के समक्ष, भगवान माता राधा के समक्ष बहुत ही सुंदर दृश्य, जैसे उपवन में मोर नाच रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, ऐसा दृश्य दिख रहा है। यहाँ मतवारी मीरा का दृश्य दिख रहा है। कहते हैं मीरा को विष दिया गया, लेकिन कवि कहता है इसी मीरा का मतवालापन कृष्ण के प्रति इतना होता है कि वह विष भी अमृत हो जाता है। ऐसा मतवालापन, ऐसा प्रेम, ऐसा अध्यात्म भगवान कृष्ण के प्रति कि उसको दिया गया विष भी अमृत हो गया। मतवारी मीरा भगवान कृष्ण के भगवान कृष्ण बाल रूप में जहाँ माता यशोदा मक्खन निकाल रही है और कृष्ण भगवान उनसे माखन मांग रहे हैं। राम राज्याभिषेक का दृश्य, अति सुंदर दृश्य है।